सदी की एक ऐसी पौध नस्ल से मिली है जो सन 2000 के बाद पैदा हुई और आज इनकी उम्र 23-24 साल के करीब होगी। कोई 18 का होगा, कोई 14 का होगा। पूरी दुनिया में एक रिसर्च की गई इस सारी पौध पे, इस सारी जनरेशन पर, और वो रिसर्च ये डिक्लेयर करती है, सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। वो रिसर्च ये डिक्लेयर करती है कि ये नस्ल कंप्लीटली डिफरेंट है। पूरी दुनिया में ये नस्ल इंसानी तारीख की सबसे जिस्मानी तौर पर कमजोर नस्ल गिनी जाती है। मींस दे कैन नॉट फाइट, दे विल फ्लाइट। ये मैं आगे समझाता हूं कि ये क्या है। ज़हनी तौर पर ये डिपेंडेंट है ऑन गैजेट्स, टेक्नोलॉजी, आईटी। ये लोग डिपेंडेंट है इंटेलेक्ट पर, क्वेश्चंस हैं। याद रखें कि ये जिस दौर में बड़े हुए हैं वो इंफॉर्मेशन एज, आईटी टेक्नोलॉजी का दौर है। जितनी ये नस्ल इन पर डिपेंडेंट हो गई है उतना ही ये मुख्तलिफ किस्म की कमजोरियों का भी शिकार हो गई है। इनमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, इनकलाब लेकर आएंगे, और कुछ ऐसे हैं जो तारीख राहों में खो जाएंगे। इस नस्ल की तरबियत बुजुर्गों ने नहीं, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी ने की है। इनको अपने दादा दादियों के नाम सही याद नहीं है, अगर हैं तो रिस्पेक्ट का वो एलिमेंट नहीं है जो 1990 या 80 की दिहाई में लोग करते थे। पूरी दुनिया में इस नस्ल को एक चीज से जोड़ा गया है कि इनमें सब्र नहीं है, इनमें गुस्सा ज्यादा है, बर्बरियत ज्यादा भरी हुई है। दे आर मोर एग्रेसिव। इनकी गर्दनों में खम आ गया है झुककर मोबाइल फोन यूज करने की वजह से, और उतनी ही ये नस्ल आकड़ का भी शिकार है। थोड़ी सख्त है, टफ टू हैंडल है, टीचर्स की भी नहीं सुनती, असातिज़ा की नहीं सुनती, वालदैन की नहीं सुनती, रिस्पेक्ट का एलिमेंट कम है। हर वक्त स्क्रीन के आगे बैठकर घंटों काम करने की वजह से दे आर सफरिंग फ्रॉम सम आई प्रॉब्लम्स टू। सारा वक्त बैठकर टेक्नोलॉजी से खेलने की वजह से इनकी जिस्मानी सेहत नहीफ और नातमा है। और इंसानी तारीख में ये नस्ल सबसे ज्यादा वक्त ले रही है अपने पैरों पर खड़ा होने में। मतलब ये लोग बहुत जल्दी, जैसे पुराने देहातों पिंडों में बड़ी जल्दी बच्चा भागने लग जाता था, ये उससे भी डिक्लाइन है। ये गैजेट्स में बड़े तेज हैं, फौरन रील सील यूज कर लेंगे, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने में ये थोड़ा वक्त ले लेते हैं। मगरिबी दुनिया में लाखों नौजवान जेड जनरेशन के अब वापस अपने माँ बाप के घर लौट रहे हैं। इस जनरेशन को जेड जनरेशन कहते हैं, और ये वापस 2000 से पीछे जाना चाहते हैं। इन पे जो सर्वे किया गया, दे वांट कि ये अब वापस लौटे, क्योंकि वो बाहर की दुनिया में गुजारा नहीं कर सकते। ये टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और इन चीजों पर बहुत डिपेंडेंट हो चुके हैं। अगर हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात करें तो हम इसको टिकटॉक जनरेशन कह सकते हैं कि हाउ दिस टिकटॉक वर्क्स एंड हाउ दिस सोशल मीडिया वर्क। और किसी पाकिस्तानी इंडियन को या मुझे जो बांग्लादेश में देखते हैं कि किसी को ये बताने की जरूरत नहीं कि इनका हाल क्या है, क्या इनके अखलाक हैं, क्या इनकी तालीम है, क्या इनकी तहजीब है, क्या इनकी तरबियत है, जबान कैसी है, तमीज तहजीब का अंसर कैसा है, और ये कि इनका मुस्तकबिल क्या है। इनमें बहुत अच्छे बच्चे भी हैं जो दुनिया में इनकलाब लेकर आएंगे, लेकिन जो गैजेट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं वो उस तरह दुनिया को फतह नहीं कर पाएंगे। जरा सोचें, अगर हम सिर्फ पाकिस्तान में आए तो ये पाकिस्तान की 40% आबादी है, तकरीबन 10-12 करोड़ बनता है। और अगर कभी इंडिया, पाकिस्तान के मुसलमानों पर ऐसा वक्त आए कि इनको गजा, लिबनान या जो भी मुस्लिम वर्ल्ड में चल रहा है उस जैसी आजमाइश का सामना करना पड़ जाए तो ये कितनी सख्ती झील पाएंगे। राफा की पट्टी पर हो रहा है, जो वो बच्चे झील रहे हैं, क्या ये झील पाएंगे? ये लकड़ी से आग नहीं जला सकते। इनको मशरिक और मगरिब का इल्म नहीं है। दे ऑल नीड दीज कंपास, गैजेट्स, गूगल मैप्स। अगला रास्ता नहीं पता, बिल्डिंग से बाहर निकल के गूगल मैप चल जाता है। याद रखें, ये हथियारों का इस्तेमाल नहीं जानते। आपको याद है पुराने मुगल बादशाह अपने शहजादों को भेजा करते थे तवाइफों से तहजीब सीखने, और फिर हथियार, शमशीर चलाना, ये सब इन चीजों से आउट हो चुके हैं। और टेक्नोलॉजी के भी दुरुस्त सिमत इस्तेमाल से जो कर रहे हैं अच्छी बात है, अदरवाइज महरूम है। ये धूप में आधा घंटा खड़ा नहीं रह सकते। आप खुद देखें कि सन 2000 से पहले कितने घरों में एसी था और कितनों में नहीं था, और अब क्या रिवाज है। अगर इनमें कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये जिम डिपेंडेंट है। आप इनसे ये नहीं कह सकते कि जा 3 किलोमीटर दूर दही ले आ, नखरा करेंगे, चले जाएंगे। और याद रखें कि पाकिस्तान में या इंडिया में जो मुसलमान हमें देख रहे हैं, इनमें
इस जनरेशन के जो लोग हैं इनमें से कितनों की ख्वाहिश है कि जाके मस्जिद अक्सा को आजाद करवाएं या जहाद की तरफ जाएं, या एक जो टेम्पटेशन होती थी वो कहां खड़ी है? आपको बहुत सारी चीजों के जवाब मिल जाएंगे। याद रखें ग़ज़वा हिंद में कितने होंगे, ये चीजें याद रखें कि हमने जितनी टेक्नोलॉजी और गैजेट्स हुए हैं उतना ही आज की नस्ल का इंसान और आने वाली नस्ल मशीनी हो गई है। एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। तो मुकम्मल तौर पर ये इस जुमले पर पूरे आते हैं और हमें सोचना होगा कि हम मुस्तकबिल क्या है, इन लोगों के अंदर तहजीब कैसे दाखिल करनी है। जो इनके असातिज़ा हैं वो सन 2000 से पहले की पैदाइश है, जो इनके वालिदैन हैं वो सन 2000 से पहले की पैदाइश है, जो इनको सिखाने वाले हैं वो सन 2000 से पहले की पैदाइश है। और आज वो इनसे बैठ के कंप्यूटर, मोबाइल और सोशल मीडिया सीख रहे हैं, वो इनको क्या सिखाएंगे और क्या ये सीखना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच।